जी हाँ, व्यू नाउ सीईओ की जुडिशियल कस्टडी कब तक है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। करंट अपडेट्स क्या हैं व्यू नाउ को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि व्यू नाउ पे ईडी ने सर्च अभियान किया था, जिसके तहत पहले फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लगाया था। तो उसी के सर्च अभियान के बीच ये भी व्यू नाउ सीईओ की जुडिशियल कस्टडी हुई है। और इसके बाद में हम लास्ट में बात करने वाले हैं क्वांटम सिक्योर डाटा सेंटर के बारे में। तो हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है व्यू नाउ। व्यू नाउ एक आईटी सेक्टर की लीडिंग एज डाटा सेंटर की कंपनी है। कंटेनर बेस्ड डाटा सेंटर बनाती है पूरे वर्ल्ड वाइड, कंटेनर बेस्ड डाटा सेंटर। और इसके अभी जो चल रहा है कि जो व्यू नाउ में पार्टिकल परचेज किया था लोगों ने, अभी रेंट नहीं आ रहा है ड्यू टू ईडी ने व्यू नाउ का अकाउंट बंद कर रखा है। तो उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा कि व्यू नाउ के सीईओ की जो जुडिशियल कस्टडी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डिटेल देखते हैं कि आखिर क्या है। गूगल पे सर्च करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या और कब कब डेट मिली है। मैंने गूगल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जालंधर का ये ओपन किया है, कोई भी ओपन कर सकता है इसको। यहाँ पे हम जाएंगे, डिटेल डाल दिया हमने, केस नंबर, ये ओपन होके आ गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जालंधर का। ये फाइलिंग नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर 429/2025। रजिस्ट्रेशन डेट जो है 1/3/2025 की, 1 मार्च 2025 को। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट आप देख रहे हैं 27 मार्च 2025 की। अभी केस स्टेटस पेंडिंग है, फाइनल नहीं हुआ है। इसमें पिटिशनर एडवोकेट हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी, रिस्पोंडेंट और एडवोकेट हैं सुखविंदर सिंह खरोड़, एडवोकेट विकास भल्ला। इसमें डिटेल लिखा हुआ है, एक्ट कौन सा लगा हुआ है आप जान देख सकते हैं इसमें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अंडर सेक्शन 19। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है 429/2025 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसमें जो डेट आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट डेट थी 1 मार्च 2025 की, 1/3/2025। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल इस पर ओपन होकर आ जाता है। और इसके बाद दूसरी हुई थी 10/3 को, 10 मार्च 2025 को, आप सब ने अपडेट जानते होंगे। उसके बाद अभी लेटेस्ट थी 13/3/2025 को। तो इसमें क्या आया है अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये आप देख सकते हैं सारा सबकी ऑर्डर की कॉपी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल सबका ऑर्डर खुल जाएगा। जो लेटेस्ट ऑर्डर रिलीज हुआ था 10/3/2025 को, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। और जो हमारे काम की चीज़ है, मीन्स व्यू नाउ के इन्वेस्टर के लिए काम की चीज़ है, उसके बारे में देखते हैं। ये 10/3/2025 10 मार्च को जो ऑर्डर की कॉपी थी वो ये है, सुखविंदर सिंह खरोड़ वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीआरएम नंबर 429 है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, नाम वगैरह, और एडवोकेट का नेम भी है, एक्यूज्ड सुखविंदर सिंह खरोड़ इन ईडी कस्टडी विद हिज काउंसिल श्री अरुण खत्री, एडवोकेट श्री परमजीत सिंह, एडवोकेट अक्षय। डिटेल लिखा हुआ है इसमें, नेम है। Accused produced today another application is moved for extension of remand for another 4 days। another 4 दिन की रिमांड के लिए ये जो हुआ था उसके बारे में दिया था। इसको आप थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि देख पा रहे हैं आप खुद भी निकाल सकते हैं। जो इन्वेस्टर के काम की बात है, बहुत सारी चीज़ है, बट उसमें से एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अब देखो बीचों में लिखा हुआ है, द एक्यूज्ड हैज आल्सो अंडरटुक to submit data of around 75,000 to 85,000 customers through his counsels and data of 20,000 channel partner through his counsel। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 75,000 से 85,000 कस्टमर हैं, एसेट ऑनर हैं, और 20,000 चैनल पार्टनर हैं हमारे पास। एक्सेप्ट किया है which has not been submitted so far, and after submission of the same he is to be confronted with the same, and thus 4 days more remand may be given। 4 दिन की और रिमांड इसको ग्रांट किया गया था। तो जो 10 तारीख को था, 13 तारीख की इसमें सुनवाई हुई थी। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सुखविंदर सिंह खरोड़ जी झूठ नहीं बोले हैं, क्लियर बता रहे हैं कि 75,000 से 85,000 कस्टमर्स हैं, मतलब एसेट ऑनर है हमारे पास, और 20,000 चैनल पार्टनर हैं।
तो घबराने वाली बात नहीं, कहीं छुपा नहीं रहे हैं इसमें। उन्होंने क्लियर बताया है कि भाई हमारे पास इतने इतने हैं। तो उनका डाटा ईडी ने मांगा, इसको आप डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो उसमें अभी ईडी ये बोल रही है, ईडी का ये जो ऑर्डर है, तो ये इसमें ईडी ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इन द केस फाइल्ड बाय एक्यूज्ड मोर एवर डिटेल लिखा हुआ है, द डाटा टू बी ट्यून ऑफ 400 to 500 टेराबाइट्स टू बी कन्फ्रंटेड, सारा डिटेल लिखी हुई है। अब इसमें लेट की हुआ है, ईडी ये बोल रही है कि इसमें आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई शाम को 9/3/2025 को सम डॉक्यूमेंट द लर्नड काउंसिल फॉर एक्यूज्ड है सबमिटेड सम डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू सबमिट किया है, बट द सेम वेयर सबमिटेड ओनली ऑन 9/3/2025 एट 8:52 PM। शाम को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे ईडी, तो इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। ये तो ऑर्डर था जो निर्भो सिंह गिल स्पेशल जज PMLA जालंधर, इन्होंने रिलीज किया था, ऑनरेबल जज हमारे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो अभी 13 तारीख को हुआ है उसमें क्या लिख के आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी हमने ये लेटेस्ट ऑर्डर की कॉपी को थोड़ा सा थ्रू आउट हुए थे। अभी हम देखते हैं जो 13/3/2025 को है अपीयरेंस, तो इसमें क्या लिख रहा है। जो लेटेस्ट अपडेट है ये है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये ओपन हो रहा है। यू कैन सी हियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट जालंधर, इसमें नंबर लिखा हुआ, केस नंबर का, डेट 13/3/2025, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस सुखविंदर सिंह खरोड़। डेली स्टेटस का एक्यूज रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, सही सुना आपने, जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। नेक्स्ट पर्पज अपीयरेंस है, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, 27 मार्च 2025। ये आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद बस इतना है कि बहुत सारे लोग आपको गलत जानकारी देते हैं, तो आप इसको देख के आप सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि अभी तक करंट अपडेट्स क्या हैं। अब बात करते हैं, मैं बताया था आपको क्वांटम सिक्योर डाटा सेंटर, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर डाटा सेंटर होता है, उसको हम चलते हैं, गो थ्रू होते हैं गूगल पे कि लॉन्च किसने किया था। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, व्यू नाउ,